किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ऑर्गेनिक खेती में। आज हम बात करेंगे कैसे करें ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत। तो जैविक खेती की शुरुआत की जानकारी से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैविक खेती शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले फसल अवशेष काम में लेने होंगे। और जैविक खेती कोई नई तकनीक नहीं है, जो हमारे पूर्वज करते आए वही तकनीक है। लेकिन हरित क्रांति के समय हमने हमारे खेतों में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स डालकर हमें अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य खराब कर दिया है, जिसको सुधारने के लिए हमें फसल अवशेषों को या हरी खाद के लिए ग्वार, ढेंचा आदि की बुआई कर उसको रोटावेटर या हेरा द्वारा हम ज़मीन में दबाकर हम अपनी मृदा की स्वास्थ्य सुधार के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाएं। कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसल को हर पोषक तत्व मिलते रहेंगे, हमारी मृदा नरम रहेगी, वायु का संचार होगा, नमी बनाए रखेगी और उसमें पानी को सोखने की क्षमता भी अधिक होगी। और इसमें कोई हाइब्रिड बीज लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब घर के बीज से ही मैं लगातार 6 वर्षों से कर रहा हूँ। और ये बीज लगभग जब हमारे इलाके में आज से 30 वर्ष पहले जब मूंगफली बोनी शुरू की थी, उसी समय का ये बीज है। कोई हाइब्रिड बीज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है हाइब्रिड बीज की। हम अपने घर का बीज भी काम में ले सकते हैं। और उसके लिए हम शादी से गहरी पाड़ न करें। गहरी पाड़ करने से उपजाऊपन वाली मृदा 6-7 इंच तक होती है। वो उपजाऊ मृदा नीचे चली जाएगी और ऊपर अन उपजाऊ मृदा आ जाएगी। उसमें पौधे अच्छी तरह से पनप नहीं पाएंगे। उसके बाद हमें हमारी भूमि को पानी देने के बाद उस पर, जिसे बोलते हैं बत्तर आना, बत्तर आने के बाद गहरी बुआई करें। आजकल होता क्या है कि ज़्यादातर 1 इंच मिट्टी बीज के ऊपर डालते हैं, वो मिट्टी सूख जाती है, पौधा अंकुरित नहीं होता। उससे पहले हम पानी देते हैं। बार बार पानी देने से फंगस की समस्या विकट रूप ले रही है दिनों दिन, और उनकी जड़ें भी ऊपर रह जाएगी। उसको सिर्फ 1 इंच मिट्टी के ही पोषक तत्व प्राप्त होंगे। 5-6 इंच गहराई में बोएंगे तो उस गहराई तक के हमारी फसल के पौधों को पोषक तत्व मिलेंगे। और बीज की मात्रा, बहुत बीज डालने हम लग चुके हैं, जिससे हमारा सिर्फ आर्थिक नुकसान ही होता है। लागत अधिक होती है, बचत नहीं होती। बीज की क्वांटिटी, जहां हम 7-8 किलो मूंगफली का बीज बोते थे, 20-25 किलो गेहूं का बीज बोते थे, उसमें इतनी बढ़ा चुके हैं हम, लागत इतनी बढ़ा चुके हैं कि गेहूं का बीज 50 किलो तक हम डाल रहे हैं।
और मूंगफली का 80 किलो तक लोग डालने लगे हैं। तो ज़्यादा बीज की मात्रा होगी तो उससे उन पौधों को पोषक तत्व कम मिलेंगे, पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अच्छी बढ़वार नहीं कर पाएगा, अच्छी फुटान नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें बीज की मात्रा भी कम रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कम, लेकिन ये आपके सामने सिर्फ 20 kg मूंगफली का बीज बोया हुआ है, जिसके पौधों की आप बढ़वार देख सकते हो। इतनी लंबाई, ये यहाँ पर अंकुरित हुआ है पौधा, ये यहाँ पर अंकुरित हुआ है और इसकी ये टहनियाँ लगभग 3 फुट तक पहुँच चुकी है। ये 3 फुट तक टहनियाँ पहुँच चुकी है। तो ये सिर्फ कम बीज की मात्रा से इन्हें फैलने के लिए जगह मिली है। ज़्यादा बीज की मात्रा डालेंगे, चाहे गेहूँ हो चाहे कोई भी फसल हो, तो उसमें ताड़ी कम निकलेगी, बाली कमज़ोर आएगी, छोटी आएगी। ये कुछ चंद बारीकियां हैं जो अपनाकर आप जैविक खेती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई नई तकनीक नहीं है, बस हमने सोच बना ली कि बिना जहर कैसे होगा। प्रकृति हमारे ऊपर इतनी मेहरबान है, अगर फसल को आवश्यकता हो तो हम प्रकृति से, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से हम खाद बना सकते हैं, कीटनाशक भी बना सकते हैं। पहली बात तो बीमारी बहुत कम लगेगी। अगर कई बार गलाई में उपयुक्त नहीं होता है, अगर बीमारी हो तो उसका भी हम निजात पा सकते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी लागत के। हम लागत घटाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और इससे इतना ही नहीं कि लागत घटे, हर गरीब अमीर को पोषण युक्त आहार भी प्राप्त होगा। आज हर फसल के दानों में अगर लैब में टेस्ट किया जाए तो वो ऑर्गेनिकता के तय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, उसमें जहर की मात्रा आ रही है, जिससे लाइलाज बीमारियों के, जिन बीमारियों के हम नाम नहीं सुनते थे, उन बीमारियों के मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और ये खेती कोई असंभव काम नहीं है, जैविक खेती करना बिल्कुल असंभव नहीं है, लेकिन हम ये सोचकर बैकफुट पर आ जाते हैं कि हम इतना डाल रहे हैं फिर भी उत्पादन गिर रहा है, तो बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के कैसे होगी। ये सोच हमें निकालनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।